It's a day 2 in Goa. और यहाँ हम चाय पी रहे हैं जो हमने फिलहाल खुद ही बनाई है। मानविक शान सो रहे हैं। जो जी The wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, fetching patterns, तो आपने जैसे देखा अभी जस्ट चाय पी है। अब roots stretch deep, फ्रेश होके the जाएंगे earth's ब्रेकफास्ट करने। gentle उसके बाद sigh, बच्चों को उठाते हैं a क्योंकि बच्चे lullaby क्रेजी हो sung रखे हैं पूल के लिए। उनको to the पूल में जाना है, पूल में open जाना है, पूल में sky. जाना है। तो Oh, देखते हैं क्या whispering होता है। pines, और जो अभी वॉक करके आ गया, मस्त बीच वॉक लेकर आया है caught बाहर। in the जो rhythm, कितने जल्दी चल रहे हैं ना यहाँ पे सुबह सुबह बीच पे वॉक करके, और अपना जो भी करना होता है वो बीच पे करने जा रहे हैं भाई साहब। अब आके देखिए मस्त से सो रहा है। stories that linger on the breath of the breeze. ये होते हैं गोवा हॉलीडेज। पहले बीच पे जाओ, घूम कर आओ और फिर मस्त से सो जाओ। Dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down, and their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand, each echoing step on the forest floor. सो ब्रेकफास्ट टाइम। यहाँ आ गए थे हम ब्रेकफास्ट करने, और मैं आपको ये ऑप्शंस दिखा रही हूँ। यहाँ स्ट्रॉबेरी योगर्ट्स था, साउथ इंडियन कुजीन था, और काफ़ी हेल्दी ऑप्शंस भी थे, अनहेल्दी ऑप्शंस भी थे। तो बहुत सारी चीज़ें थी खाने के लिए, लेकिन मैंने थोड़ा माइंडफुली खाया क्योंकि अभी ऑलरेडी वेट गेन हो रहा है और चल ही रहा है, और मैं कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा माइंडफुली खाया। लेकिन देखिए मेरे में वाटरमेलन भी रखा है, हमने उत्तपम लिया था, मेरे हस्बैंड डोसा खा रहे हैं, और चाय इज़ अ मस्ट। The stars and the moon teach me the language of सानू मन्नू का एज यूजल चोकोज एंड दूध, दोनों को बस यही पसंद है क्योंकि ये भी लालच में कि पूल में जाना है इसलिए। और ये पानी की दोनों मछलियाँ आ चुकी हैं। देखिए जैसे ये दो मछली बनी हुई है ना, ऐसे मेरे दोनों बच्चे पानी की मछलियाँ हैं। दोनों को पानी में जाना इतना पसंद है कि मुझे नहीं पता था इससे पहले, और मैं भी बैठ गई थी क्योंकि हस्बैंड भी थे। तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा सा पैर डाल के बैठ जाती हूँ। मैंने नहीं गई मैं पूल में एक भी बार, लेकिन मैंने बस ऐसे ही पैर डाल के बैठी थी। और देखो दोनों बच्चे कितने अच्छे से मस्ती कर रहे हैं। दोनों ने बहुत इन्जॉय किया पूल को। उनका मेन मकसद था अब गोवा जाना, मतलब पूल में जाना, तो वो उनका कहीं ना कहीं फुलफिल हुआ। और शानू देखो अपने करतब दिखा रही है, थोड़ा थोड़ा स्विमिंग करना सीख गए हैं वो लोग। और ये जो टायर होता है ना, ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं आपको अपना लुक दिखा रही हूँ। मैं रेडी हो गई थी, मैंने हेयर वॉश किया था, और ये मेरी ड्रेस है। ये शायद मैंने H&M से ली थी या वेस्ट साइड से ली थी, कहीं से तो ली थी। और ये देखो मैं जैसी दिखाने को ही मेरी बेटी सबसे पहले, ये देखो उसका लुक। पहले भाई उसका देख लिया करो, तभी फिर मैं दिखा सकती हूँ, क्योंकि आपको पता है जो बेटियाँ होती हैं ना, वो अपने आप से सेल्फ ऑब्सेस्ड होती हैं। तो मम्मा क्यों पहले, ये मेरा बेटा आ गया नॉर्मल से पैंट टी शर्ट में, और बेटी को मैंने जो स्कर्ट देख रहे हो ना, वो हमारे रिसोर्ट के जस्ट सामने वाली शॉप से ही मैं तुरंत बाय करके आई थी। और ये मैं अपना फाइनल लुक दिखा रही हूँ। तो ये शॉर्ट ड्रेस है, नीला एंड ड्रेस है,
और मैंने उसमें देखो मानविक का तो प्यार अलग ही चल रहा है। ये फ़ोटो क्लिक कराने आया था मेरे पास और मेरे अभी बाल गीले थे तो मैंने ज़्यादा बालों के साथ कुछ नहीं किया। दिस इज द ड्रेस, आपने देख ली होगी, ये मेरे बीची स्लीपर्स क्रॉक्स काइंड ऑफ है और मैंने कुछ ऐसा हेयर स्टाइल पीछे बन बनाया है और आगे से थोड़े से फ्लिक्स निकाले हैं, दैट्स इट। और मैंने ये ईयर्स में पहने हैं। आई होप आप यहाँ पे हम जा रहे थे बागा बीच, तो और रास्ते में set जैसे ही हम लोग उतरे हैं अपनी गाड़ी से तो ये बनाने के लिए बालों के लिए ये दिख गई थी और ये बहुत मतलब कह रही थी कि आप बनवा लीजिए। पहले तो मेरा मन था लेकिन जब मैंने शानवी की तरफ देखा तो उसका फेस पहले से बना हुआ था कि मम्मा मुझे बनवाना है, तो मैंने अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए, सेक्रीफाइस कुछ नहीं बट ऐसा था कि चलो वो बनवा रही है तो मेरे को इतना वो नहीं है बनवाने का, वो ज़्यादा सुंदर लगनी चाहिए। तो मैंने उसके बनवाए बाल, क्योंकि उसके बाल खुले भी हुए थे और मेरे बाल बंधे हुए थे तो मुझे ये था कि चलो उसके बन जाएंगे तो मेरे बन जाएंगे। वो उस चीज़ को बहुत इन्जॉय कर रही थी। मतलब ये उसके 3 से 4 दिन चले थे, जब उसको स्कूल जाना था उस दिन आके मैंने खोले हैं। तो देख कहते हैं ना जहाँ जैसा जाओ, तो गोवा में ये चीज़ें चलती हैं ये बनवाना, तो मैंने कहा चलो ठीक है बनवाते हैं, कोई नहीं, सुंदर भी लग रही थी। ये देखो आगे से निकाल के मैंने पीछे उसका बन बना दिया था। और ये मैंने अपने लिए एक पैरों के लिए एंकलेट ख़रीदा जो कि शंख वो लगे हुए थे, कोड़ियाँ लगी हुई थी। और ये हम लोग जा रहे हैं बीच पे, ये बागा बीच पे आ चुके हैं हम लोग। और जो तो बिल्कुल ऐसा हो गया था कि मुझे छोड़ दो पानी में, और ये मेरे हस्बैंड डंडा लेके चल रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे डॉग्स घूम रहे थे वहाँ पे, तो थोड़ा डर लगता है क्योंकि जो थोड़ा सा सेंसिटिव है, वो ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, हाइपर नहीं है, तो वो बहुत। और यहाँ पे देखिए शांति बीच वाली लाइफ। सानू को देख के सैड है और जो पता नहीं क्यों सैड है, जो का तो ही सैड है। और ये देखिए कितना सुंदर वाइब्स है, इतनी तेज वेव्स आ रही है, इतनी तेज वेव्स है। बेस्ट टाइम गोवा। बीच से एंजॉय करने के बाद अब टाइम था पेट पूजा करने का। तो यहाँ पे हमने फ्राइड राइस मंगाए थे और हरा भरा कबाब मंगाया था, जो थोड़ा बहुत हम लोग खा रहे थे। ये हमारी जो मास्टर बहुत आराम से चिल कर रहे हैं भाई, बीच पे गए हैं भाई, तो कैसे डिस्टर्ब कर हो सकते हैं। तो देखिए फुल ऑन मज़े में बैठा हुआ है, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, आराम से बैठ के बस खाता कुछ नहीं है। तो इसके साथ यही एक प्रॉब्लम है कि मेरा जो कुछ खाता नहीं। मस्ती डन, नाउ इट्स टाइम टू हेड बैक टू आवर रूम। तो अब देखते हैं जो फुल ऑन मस्ती कर रहा है, कौओं के पीछे भाग रहा है। सब एंजॉय कर लिया है। इसके बाद अगर गोवा गए हैं तो अगर आपने बीच एंजॉय नहीं किए और टैटू नहीं बनवाया तो गोवा जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा पर्सनल वो है। तो यहाँ पे मेरा पहला गोवा का टैटू मैं बनवा रही हूँ। मैंने काफ़ी सारे टैटूज़ बनवाए हैं तो मुझे इतना वो नहीं लगता है टैटू का। और टैटू मेरे को बनवाना बहुत ज़्यादा पसंद है। लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं, मुझे पता है टैटू को लेके। हमारे साइड के लोगों के बहुत ज़्यादा ही अजीब ओपिनियंस होते हैं, वो फाइन है, उन लोगों के हिसाब से
शायद टैटू बनवाना उन लोगों को नहीं पसंद, बट मुझे ऑनेस्टली बहुत पसंद है और ये वो मेरी बॉडी है, मैं जो चाहूँ वो करवा सकती हूँ। तो ये मैंने अपने लिए टैटू बनवाया है। और सच बताऊं, अगर आप लोग टैटू बनवाना चाहते हो तो आप हैंड्स के ये बैक साइड बनवा सकते हो। ये बिल्कुल पेनलेस था, यहाँ पे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ है। अब है रिवीलिंग टाइम, तो आप देख सकते हैं ये है मेरा टैटू 1111। इट्स अ एंजल नंबर और मुझे ये अपनी बॉडी पे चाहिए था। मुझे नहीं पता ये कितना वर्क करता है, बट ये मुझे टैटू चाहिए था। सो ये है मेरा टैटू। got a tattoo. we collide. Glass hearts stick to the beat they keep. तो हम जा रहे हैं अपने होटल रूम में। यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाए थे बीच पे, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। 3-4 पिक्चर्स ही थे और ये बहुत सुंदर क्लिक हुए हैं। तो क्या ये दिखाना बनता है, क्योंकि हम अपने कैमरे से खींच लेते हैं बट उतनी अच्छी क्लैरिटी और वो सब नहीं मिल पाती है। तो देखिए कितने प्यारे प्यारे फोटो क्लिक हुए हैं। और ये मेरा सबसे फेवरेट फ़ोटो है हम पांचों का। पहला एक ऐसा फ़ोटो है जो प्रॉपर मतलब सब दिख रहे हैं, सब ठीक ठाक है, फ़ोटो इधर उधर नहीं हुआ है। जो ने भी थोड़ा बहुत साथ दे दिया। और ये हम दोनों का फ़ोटो है जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये 3-4 फ़ोटोज़ हमने क्लिक करवाए थे। तो एक मेमोरी होती है, चलो फ़ोन में तो रहती है, बट एक ये देखिए मैंने मैग्नेट भी लिया वहाँ पे गोवा से। फ्रिज मैग्नेट है, क्योंकि लगता है ना कहीं जाओ तो कुछ ऐसी चीज़ लेकर आओ जिसको देख के लगता है कि हाँ ठीक है गए थे, घूमा था। और यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ये पीछे उसमें मैग्नेट है, तो आप इजीली इसको स्टिक कर सकते हो। ये एक ड्रेस है जो मैंने सामने जो आपको बताया था शानवी की, जहाँ से मैंने स्कर्ट ली थी वहीं से मैंने एक ये ड्रेस ली थी। बहुत ही सुंदर गोवा बीची वाइब ड्रेस थी, तो एक ले ली। और रात में हम लोगों को भूख लग गई, एज यूजुअल लग जाती है ना यार। तो ये सब कैरी करके गई थी मैं, छोटे मोटे सामान। तो शानवी, मानविक और हम तीनों को ही भूख लगी थी। हम तीनों ही थोड़े भुक्कड़ हो जाते हैं। और ये मैंने देखो शानू को मेहंदी लगाई, क्योंकि अगले दिन रक्षाबंधन था। मुझे भी आपको एक चीज दिखानी है फ्रेंड्स। मैं आपको एक चीज दिखाऊं, दीदी एक बार साइड ये देखना फ्रेंड्स। एक 2 चीज मैं आपको दिखाता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा और आप उसको आराम से सीख सकते हैं अपने बेड पे। थोड़ा सा ध्यान से, गर्दन घूमने का टेंशन है, रोनाल्डो का है। तो यहाँ के इसके कर्तव्य चालू हो चुके हैं बेड पर। और ये ऐसा ही है, ऐसे ही मस्ती करता है और ऐसी शैतानियाँ इसकी चालू रहती हैं। तो देखिए बहुत लेट हो गया था, तो मैं इनसे कह रही थी सो जाओ बच्चों सो जाओ। और फाइनली अब सोने का टाइम हो गया है। और देखो कितने अच्छे से शानू की मेहंदी बहुत ही प्यारी मैंने स्टिकर्स से लगाई थी। और हम लोग खा के फिर सोने वाले थे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये गोवा का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले भी मैंने एक व्लॉग डाला है गोवा का, उसको भी अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ गोवा के व्लॉग्स देखिए, भर भर के प्यार दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।